हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पहले मैं अपने सारे नए व्यूअर्स को बता दूं कि मेरा नाम पवन यादव है और इस साल एसएससी एमटीएस 2024 में मैं एज अ एमटीएस सेलेक्टेड हूं। मुझे दिल्ली स्टेट मिला है और दिल्ली में एएसआई डिपार्टमेंट मिला है। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जो भी मुझसे कमेंट में पूछते हो उसमें से आई थिंक आपकी सारी क्वेरीज डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप जो पूछते हो कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मेरे कितने मार्क्स आए, और शुरुआत कैसे करें, इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, और मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, पीवाईक्यूज़ करें तो कहाँ से करें, क्या फ्री कहीं पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं, आपके सारे डाउट जो भी आप मुझसे पूछते हो कि सेशन 1 सेशन 2 क्या है, मेरे कितने मार्क्स आए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना। और एक मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आपके दोस्त एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें ये वीडियो अभी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करके, क्योंकि क्या होता है आप कुछ स्किप करते हो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप फिर कमेंट में लिखते हो कि ऐसे ऐसे किस इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी वीडियो देखना, जिससे कि आपको कोई चीज़ पूछने की नौबत ही नहीं आए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। यानी ये एक वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। सो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस 2025। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एसएससी का नया कैलेंडर जारी हुआ है उसके हिसाब से इसका नोटिफिकेशन 26 जून को आएगा, यानी 26 जून को आएगा। और नए कैलेंडर के हिसाब से ये एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। मोस्टली चांसेस हैं कि लास्ट सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम हो। वैसे लेट भी हो सकता है, क्योंकि एसएससी एकदम कैलेंडर के हिसाब से तो नहीं चलती है ऑब्वियसली। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम पैटर्न इसका। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये वनडे एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ एक पेपर होगा, कोई टियर 2 या कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पेपर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपको सिर्फ एक दिन रिटन एग्ज़ाम देना है। अब मैं बताता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सेशन 1 और सेशन 2। सबसे पहले हम बात करते हैं सेशन 1 की। तो सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग आएगा, जिसमें से मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। सेशन 1 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इससे मेरिट नहीं बनेगी, कट ऑफ में इसका कोई असर नहीं रहेगा, आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको ये एक सेशन के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें 20 मैथ के क्वेश्चन और 20 रीजनिंग के, यानी टोटल 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इन 40 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 14-15 क्वेश्चन करने हैं मिनिमम, ज़्यादा भी मतलब करने तो सब हैं, आपको 14-15 क्वेश्चन सही करने हैं इसमें से। अगर आपके 14-15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप आसानी से इसे क्लियर कर लेंगे। और ये 15 क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं, फिर चाहे आपने सिर्फ रीजनिंग के 15 क्वेश्चन सही कर दिए तो भी क्लियर हो जाएगा, सिर्फ मैथ के सही कर दिए तो भी क्लियर हो जाएगा, या आप दोनों मिला के कोई 15 करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो ये रहा सेशन 1। सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सेशन 2। तो अब हम बात करते हैं सेशन 2 की। सेशन 2 में जीके जीएस और इंग्लिश आएगी, जिसमें से जीके जीएस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इधर भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो जीके जीएस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जिनमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी 25-25 50 हो गए, और 50 यानी 150 नंबर के टोटल क्वेश्चन इसमें आएंगे। और ये इसी से आपकी मेरिट बनेगी, कट ऑफ इसी से आपकी बनेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, यानी अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सही वाले में से भी एक नंबर चला जाएगा। इस सेशन को सॉल्व करने के लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, यानी 45 मिनट सेशन 1 के लिए और 45 मिनट ही सेशन 2 के लिए मिलेंगे। और ये दोनों एग्ज़ाम सेशन 1 और सेशन 2 ये दोनों एक ही दिन होंगे। और पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि सबसे पहले कंप्यूटर में सेशन 1 खुलेगा। जब सेशन 1 खुलेगा तो उसके 45 मिनट के बाद अपने आप सेशन 2 खुल जाएगा, और सेशन 2 खुलने के बाद आप वापस सेशन 1 पे नहीं आ सकते हैं। तो आपको पहले 45 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको सेशन 1 सॉल्व करना होगा, अगले 45 मिनट में आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना होगा। तो ये था पूरा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम पैटर्न। अब मैं आपको मेरे मार्क्स के बारे में बात करते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आए थे।
तो सबसे पहले मैं बात करूं सेशन 1 में, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैथ रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई करने थे, तो वो मैंने बहुत आसानी से क्वालिफाई कर दिए। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेशन 2, क्योंकि सेशन 2 से ही कट ऑफ बनती है, इसके मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं। जिसमें से जीके जीएस में से मेरे 75 में से 45 नंबर आए, और इंग्लिश में मेरे 75 में से 75 नंबर आए। यानी मेरे इंग्लिश में मैंने सारे क्वेश्चन सही कर दिए, मेरे कोई नेगेटिव में नहीं कटे। तो टोटल 45 और 75 मिला के 120 नंबर हो गए। और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस एसएससी में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे जो टोटल मार्क बने हैं वो हैं 128 पॉइंट समथिंग है, कुछ 0.5 और कुछ। तो इसी मार्क्स पे मैं दिल्ली में सेलेक्ट हो गया हूँ। दिल्ली ही मेरी पहली प्रेफरेंस था स्टेट में, और दिल्ली में मुझे एएसआई डिपार्टमेंट मिला है। और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 तारीख को हुआ था, 22 अप्रैल को। और डॉक्यूमेंट के बाद अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जहाँ तक मुझे पता है मेरी ज्वाइनिंग या तो मिड जून या जुलाई में होगी। और आप पूछ रहे थे कि मेडिकल का क्या सीन है, तो मेरा नहीं हुआ, हो सकता है कि ज्वाइनिंग के टाइम ही मेडिकल कराएं। तो मैं इसकी भी आपको वीडियो बनाऊंगा जब मेरा मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग होगी, तो आप अपडेट रहना। ये हो गया मेरे बारे में। हाँ, और एक चीज़ और बता दूं कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 2627 आई थी। आप ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी रैंक कितनी आई थी, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 2627 आई है। ओके, सो अब मैं बात करता हूँ आप एसएससी एमटीएस की स्ट्रैटेजी। अभी आपको पता होगा कि हमारे पास अप्रॉक्स तीन महीने बचे हैं, तो मैं बताऊंगा कि 3 महीने में कैसे ये चीज़ें कंप्लीट करें। मैं आपको कंप्लीट एक रोड मैप बताऊंगा आप कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है, हमें ये समझ नहीं आता कि हम शुरुआत कैसे करें, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। जैसा कि मैंने अभी बताया, मैथ रीजनिंग को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो मैथ के लिए मैं आपको बोलूँगा आप आदित्य रंजन सर से मैथ पढ़ सकते हैं। आपको यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो जो उनका बैच है वो भी ख़रीद सकते हैं मैथ के लिए। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मैथ ज़्यादा नहीं पढ़ें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रीजनिंग, सिर्फ रीजनिंग करके भी आप ये वाला सेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आने हैं और मैथ के 20 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप सिर्फ रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और एक बार को मान लेते हैं कि आप रीजनिंग के 15 सही नहीं कर पाए, तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ऑब्वियसली 40 के 40 क्वेश्चन सही करके आओगे, मतलब टिक लगा के आओगे। तो चांसेस हैं कि मैथ में अगर आप 20 तुक्का लगा रहे हो तो भी एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन सही चले जाएंगे, तो भी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको फिर रीजनिंग अच्छे से आनी चाहिए, और रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड आती नहीं है एमटीएस में। तो अगर आप रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप बहुत आसानी से इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आप आदित्य रंजन सर से मैथ पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैंने मैथ नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैथ मुझे थोड़ी बहुत आती थी, और मैंने रीजनिंग पढ़ी थी। मैंने रीजनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट सॉल्व करें, उनकी बहुत प्रैक्टिस करें। और ये आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, आप किसी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। जैसे बहुत से यूट्यूब चैनल अपने फ्री प्रैक्टिस सेट कराते हैं, आप वहाँ से रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एसएससी अड्डा, एसएससी वाला, और भी चैनल हैं जो प्रैक्टिस कराते हैं रीजनिंग की, तो आप वहाँ से मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आपका ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है इंग्लिश और जीके जीएस। पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ग्रामर के लिए 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये आप रानी मैम के चैनल पे यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सिर्फ 60 रूल से ग्रामर क्लियर हो जाएगा, ये तो बहुत कम बता दिया आपने कि ग्रामर में कुछ और पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये 60 रूल्स ऑफ ग्रामर आप पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ग्रामर के रूल्स में एक टॉपिक बाय टॉपिक कराए हैं कि नाउन से किस तरह के एरर्स आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको अलग से चैप्टर वाइज इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी जितना यहाँ से पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है सिर्फ इतने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, गारंटी कोई नहीं लेता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप ये सब पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 99% आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर पहले आप करें। उसके बाद वोकैफ के लिए A to Z सीरीज़ है रानी मैम की, वो आप कर सकते हैं। हाँ, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ से आपको 99% वोकैफ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द मैम ने पढ़ाए हैं।
बाकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आप रानी मैम के चैनल से ही करें, आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है PYQs एंड मॉक टेस्ट। अब जो भी चीज़ें यहाँ से रह गई, यहाँ से पढ़ने के बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वो चीज़ की कमी पूरी कर देंगे। जब आप PYQs करेंगे तो आपको सिर्फ PYQs या मॉक टेस्ट करके बैठ नहीं जाना है, आपको PYQs को एनालाइज करना है। जो भी चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं या आपको नई चीज़ें मिल रही हैं, उन सब को आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद बहुत ज़्यादा रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन से ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। और जो भी चीज़ें PYQs, जो भी चीज़ें यहाँ पे कम रहेगी वो PYQs उसको कंप्लीट कर देंगे। अब आप पूछ रहे थे PYQs कहाँ से करें, तो मैंने तो PYQs टेक्स्ट बुक से किए थे। टेक्स्ट बुक का मैंने एक पास प्रो होता है वो परचेज़ किया था, उससे आपको पुरानी 6-7 साल के PYQs मिल जाएंगे। अगर आप नहीं परचेज़ करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स फ्री कराते हैं PYQs, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वो भी सेम ही होता है लगभग। तो ये तो रहा इंग्लिश की पूरी स्ट्रैटेजी। अब मैं आपसे बोलूँगा कि आप पहले इतना करो, अगर आपको, मैं शर्त लगा रहा हूँ, आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आपका चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पर आप शुरुआत करो, आप ऐसा करो, चैनल पे जाओ रानी मैम के और 60 रूल्स ऑफ ग्रामर से शुरुआत कर दो। नोट्स बनाओ इसके प्रॉपर और उसे बार बार पढ़ो। सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर PYQs और मॉक टेस्ट करना। अब हम बात करते हैं GK GS की। तो GK GS में मोस्टली बच्चों को एक दिक्कत रहती है, वो है शुरुआत कैसे करें। और क्योंकि सबको पता है GK GS एक वास्ट सिलेबस है, उसका कोई लिमिट नहीं है, तो समझ ही नहीं आता कि कैसे शुरू करें, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ें। तो मैं आपको बताता हूँ कि शुरू कैसे करें। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आप सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं वहाँ से, जैसे कि SSC अड्डा हो गया, SSC वाला हो गया, या रोज़गार विद अंकित हो गया, या परमार सर हो गए। तो इनके आप पेड बैच भी खरीद सकते हैं अगर आपको चाहिए, नहीं तो आपको कुछ चैनल्स के फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा। अब आप सोचोगे कि अच्छा कौन सा है, तो देखो अच्छा या बेस्ट कुछ नहीं होता, सिलेबस सब वही पढ़ाएंगे टीचर, बस आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि आपको समझ आ जाए कि सिलेबस में है क्या, किस किस चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एक बार समझ आ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी आगे पढ़ने के लिए। तो पहले मैं आपको बोलूँगा कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो नोट्स के साथ। शुरुआत ऐसे करो कि आप एक सब्जेक्ट पकड़ लो, जैसे मैंने हिस्ट्री पकड़ लिया तो मैं हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूं, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर पहले इन सबको ख़त्म करने के बाद इनके नोट्स बना लो, सारा कुछ कर लो, उसे 1-2 बार रिवीजन कर लो, एक एक नज़र पूरे नोट्स पे डाल लो, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि परमार SSC नाम से एक चैनल है, वहाँ परमार सर ने वन शॉट वीडियोज़ डाली हैं हर सब्जेक्ट की। जैसे उन्होंने हिस्ट्री की 1 शॉट डाली है 6-7 घंटे की, ऐसे कुछ है, तो वो आप कर सकते हो। हर सब्जेक्ट की एक 1 शॉट पड़ी हुई है, वहाँ से आपको इन चीज़ों की और क्लियरिटी मिलेगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि परमार सर ने जो भी पढ़ाया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मे भी शायद इसमें कंप्लीट नहीं हो, वो चीज़ हुई हो, वो आपको इसमें कंप्लीट हो जाएगी और आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद आप अगर चाहें तो इसके नोट्स बनाएं, नहीं तो अगर नहीं बनाएं तो भी ठीक है, आप इन्हीं नोट्स से पढ़ें, बाकी कुछ नया लगे तो इसमें ऐड कर लें। इन सब को करने के बाद आप बार बार प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, बस। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, आप या तो 1 शॉट कर सकते हो या मंथली करंट अफेयर कर सकते हो। ऐसा मत करना हर दिन करंट अफेयर की 1-1 घंटे की वीडियो देखो, तो सिर्फ टाइम वेस्ट करना होगा। परमार सर भी 1 शॉट वीडियो डालते हैं करंट अफेयर्स की, तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें मोस्टली वो सारे मंथ की कवर कर देते हैं 3-4 वीडियो में, वहाँ से आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। बात करते हैं स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके भी आप परमार सर से पढ़ सकते हो। इनके चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टैटिक जीके की, वहाँ सर ने एक एक टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर किया है, उसे पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है PYQs। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बिना PYQs के पेपर क्लियर नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा PYQs लगाने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और PYQs मॉक टेस्ट के भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना नोट्स के चीज़ें नहीं होंगी। नोट्स से क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपके पास पढ़ने के लिए कुछ होता है। जब आप PYQs करते हो तो जो भी नई चीज़ें हैं या आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे आगे चल के, वो सब आप एक कॉपी पर नोट करो, बार बार रिवीजन करो, जितना रिवीजन कर पाओ इन सब को लिख के बार बार रिवीजन करो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा ये, और मोस्टली चांस रहेंगे आपका पेपर इतने दिन में ही क्लियर हो जाए। तो ये थी मेरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो।
आई होप मैंने आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिए हों। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, बाकी पढ़ते रहिए।